क्योंकि हम दो, हमारे दो का खेल चल रहा है। अडानी अंबानी और मोदी अमित शाह ये चार चौकड़ी मिलाकर देश को ईस्ट ऑफ इंडिया की तरह अपना खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जैसे उनके बाप दादाओं ने बना के दिया। हर चीज़ में है राम, सर्वव्यापक है राम, कोई नाम का भूखा नहीं है। राम हम में है, आप में, सब में राम है। वो मंदिर मस्जिद में नहीं बसा राम है। राम कर्मों में है, विश्वास में है, अटल शक्ति में है, श्रद्धा में है। राम मंदिर में नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। स्वामीनाथन जायसवाल जी, आप मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज यहाँ किसानों का आंदोलन है और दलित पंचायत है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे किसान आंदोलन 3 काले कानून बनाकर जिस तरह से किसान बॉर्डर पे सिंदूक और गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पर बैठ के जिस तरह से 200 से ऊपर किसानों की मृत्यु होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के कान तक जू नहीं रेंगे और उनको संवेदना तक व्यक्त नहीं किए। और उसी तरह जिस तरह कोरोना काल में अचानक 22 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया गया और लगाने के बाद किसान, प्रवासी, असंगठित, संगठित मजदूर जो पथ से पैदल चल गए और कितने का मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन श्रम मंत्रालय के पास उसका आंकड़ा तक नहीं है। ये भारत का सबसे दुर्भाग्य का दिन सुनने को आया कि संसद पटल में पूछा गया कि कितने प्रवासी, असंगठित, संगठित मजदूर का मृत्यु हो गया जो पथ से पैदल चल दिए थे और कितने का एक्सीडेंट हो गया। वो भारत सरकार के पास उसका कोई आंकड़ा नहीं। रोजगार मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं कि कितने बेरोजगार हमारे देश में अभी बेरोजगारी दर चल रहा है। ऐसी गूंगे बहरे अंधे की सरकार है जो आप समझ सकते हैं। जब हमारे किसान 3 काले कानून का विरोध कर रहे हैं, उनको इस कानून से फ़ायदा नहीं है, एक कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री, रोकूं आपको, किसानों ने ऐसी क्या चीज़ मांग ली कि हो गए और सरकार के कान पे जू नहीं रंग रही है? किसान तो मांगे कुछ नहीं है, बोले कि आप हमारे लिए अच्छे कानून लाए हैं तो इस कानून को हमको नहीं चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिक जो कानून में आप तीसरा जो पीरियड उनका डाला हुआ है, जो हम आपदा होता है किसानों का, तो उस आपदा में हम किसी प्राइवेट कंपनी से सहयोग लेंगे तो कुछ अपेक्षा रखेगा, मेरा ज़मीन रखेगा, मेरा जायदाद की रखेगा, फिर मेरे को उसी अपने खेत में वो सहयोग करेगा तो हमको मजदूर बनना पड़ेगा। तो हम अपने संपत्ति को किस तरह से गिरवी रखकर इस हमारे दो के हाथ में देना चाहेंगे? इसलिए सरकार अपने नियत से भटक चुकी है। जिस तरह से 2014 के बाद सरकार आई थी, जिस तरह से सरकार आई थी कि हम अच्छे दिन लेकर आए हैं, देख रहे हैं युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। 91.1% बेरोजगारी दर हो गई, आर्थिक स्थिति एकदम तोड़। जी आप लोग पंचायत करने में देरी नहीं कर बैठे? नहीं, हम लोग तो बराबर इनके जितना है अपना सहयोग पूरे किसानों का। हमारा मजदूर के साथ भी धोखा हुआ है। 44 से 4 कोर्ट कानून में बदल दिया गया है, जिसमें मजदूरों को 8 घंटा सुनिश्चित किया गया था काम करने के लिए। 12 घंटा निजी कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे सरकारी कंपनी काम कराएगा तो उस पर हम आपत्ति नहीं कर सकते हैं। और 300 मजदूरों को एक बैग निकाल देगा कोई कंपनी तो हम 60 दिन बाद उसका मैं न्याय के लिए लगाऊंगा कागज़ की 60 दिन बाद हम इनको न्याय के लिए हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहीं तो SDM कोर्ट में जाके हम 60 दिन के बाद एप्लीकेशन, वो भी कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे किसानों के साथ है वैसे मजदूरों के साथ भी यही काम किया गया है। किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, मध्यवर्गीय त्रस्त है। ये सरकार बस मस्त है। ये मोदी सरकार में जिस तरह से आप जैसे लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और जो ये बिल है ये बहुत अच्छा बिल है और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद बिल है। देखिए, फायदेमंद रहता तो 280 करीबन मृत्यु हो गया किसानों का। उनको शौक लगाता। एक कलेक्टर, सुनिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं तो घर पे भी मर जाते हैं। वो तो नहीं, हरियाणा वो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं जब आंकड़े नहीं रहता है उनका। श्रमिक मर जाते हैं तो श्रम कानून बदल दिया जाता है और श्रमिक को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि 3 साल के श्रमिक कानून। सरकार से परेशानी है, कानूनों से परेशानी? कानूनों से परेशानी, हमको सरकार से कोई परेशानी नहीं। जिस तरह से 3 काले कानून लाया गया उससे हमारे किसान आघात में है। किसान नहीं चाहता है कि हमको ये 3 कानून लादा जाए, तो उसको क्यों थोपने का काम सरकार कर रही है? आप मजदूरों के बीच काम करते हैं, मजदूरों को आप बता रहे हैं कि सरकार ने तुम्हारे लिए जो कानून पहले से प्रावधान था उसमें परिवर्तन कर दिया है, अब तुम्हारे हित की रक्षा संभव नहीं है, ये समझा रहे हैं? हम लोग अभी मैं छत्तीसगढ़ 4 दिवसीय दौरा करके आया। हर
मजदूर और पूरे मेरे देश भर के जितने मजदूर नेता हैं उनको संदेश दे रहा हूं कि 44 से 4 कोड कानून में तब्दील कर दिया गया। जैसे किसान आंदोलन अभी तो किए हैं, अब हमको आंदोलन करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इस देश को मजबूती से स्तंभ तैयार करने वाला हमारा मजदूर होता है। श्रमिक नहीं रहेगा, श्रमिक के साथ शोषण किया जाएगा, 12-12 घंटा काम कराकर उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जब चाहे जो कंपनी वाला रख कर, चाहे अशासकीय हो चाहे शासकीय हो, सबके साथ ये दोहरी नीति करके मोदी सरकार जिस तरह से 365 दिन चुनाव के मूड में रहता है, विधायक खरीदता है, सरकार बनाता है, और उसी तरह किसान को 3 कानून लाकर मारने का काम किया। मजदूरों का 44 से 4 कोड कानून 80% मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, कैसे संगठित करेंगे आप? असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं 80% मजदूर। संगठित सारे लोग इस जो कोरोना काल में जिस तरह से विपदा, असंगठित जो फैक्ट्रियां कल कारखाने बंद हो गए, अचानक उनको मालिक निकाल दिया। अभी भी कई कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। जो मजदूर आना चाह रहा है लेकिन उनको काम नहीं है, वो आज परेशान है। जैसे हम लोग मनरेगा लाया था कांग्रेस ने, उस मनरेगा के तहत कुछ लोग तो शिफ्ट हुए, उसमें भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको दाम नहीं मिल पा रहा है। असंगठित, सबसे ज़्यादा असंगठित और संगठित दोनों परेशान है। प्रवासी मजदूर जो जाते थे दूसरे जगह काम करने, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नया सृजन नहीं हो पा रहा है, बंद पड़ा हुआ है। इससे पूरे देश में परेशान है मजदूर और उस परेशानी से जूझ रहे हैं, और उसको संगठित करने के लिए हम लोग बहुत अथक प्रयास। आप बोल रहे थे बंगाल चुनाव आया है, उसमें सबसे ज़्यादा मजदूरों का मजदूर को संगठित करना है। मजदूर पे ही वो सरकार टिकी होती है, मजदूरों का ही क्षेत्र है बंगाल, और मजदूरों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी दिया है, मोदी सरकार ने दिया है जो 44-4 कानून। तो उसी संदेश को हमको जन जन तक पहुंचाना है कि मजदूर ने, किसान की लड़ाई नहीं रह गई, जन आंदोलन हो गया। ये जन जन की बात हम करेंगे, खाली किसान अन्नदाता की बात नहीं रह गई, ये जन जन की बात 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता की बात है। सबके साथ धोखा ये सरकार दी है। सरकार ने कहा था चुनाव 14 के अंदर कि राम मंदिर बनाएंगे, वो उन्होंने तैयारी कर ली। देखिए, चाहिए क्या था देश को? देश को खाली राम का मंदिर का पूजा करके, जब पुजारी नहीं रहेंगे तो राम मंदिर बनाकर हम कैसे? मजदूर कहाँ थे उस समय, किसान कहाँ थे उस समय, हिंदू और मुस्लिम कहाँ थे जब तो सिर्फ सरकार राम मंदिर के नाम पे बनाई जा रही थी ना? देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी अपना गठन किया है, जनसंघ बना है, तब से राम का मुद्दा लेके, राम उन्हीं के नहीं, राम सर्वत्र है, तुम में, हम में, खड़क खम में, हर विरासत में राम है। रामा इति क्रियंती, राम हर चीज में है, राम सर्वव्यापक है। राम कोई नाम का भूखा नहीं है, राम हम में है, आप में, सब में राम है। वो मंदिर मस्जिद में नहीं बसा राम है, राम कर्मों में है, विश्वास में है, अटल शक्ति में है, श्रद्धा में है, राम मंदिर में नहीं है। मात्र 18 महीने की बात कर रहे हैं, 18 महीने तक मान जाओ उनकी बात कृषि मंत्री की, और वो 18 महीने में तो चुनाव कराना है 2022 में उत्तर प्रदेश और हर जगह। तो ये ढकोसला करके रोकने का काम नहीं करेगा सरकार कि 18 महीना तक हमारा खेल उसके अंदर हो जाएगा, तुम चुप बैठो, 18 महीना फिर लागू कर देंगे। क्योंकि हमारे दो का खेल चल रहा है। अडानी अंबानी और मोदी अमित शाह, ये 4 चौकड़ी मिलाकर देश को ईस्ट ऑफ इंडिया की तरह अपना खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जैसे उनके बाप दादाओं ने बना के दिया है।